हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। गाइज, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, देखते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। Also find the coordinate of the point of division। क्या क्वेश्चन समझ आया? कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं आया। तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जो चीजें हैं अलग से क्या दी हुई है। देखो बेटा, यहाँ पर हमें एक चीज पता है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है? जिस रेशियो में वो लाइन डिवाइड हो रही है, यानी कि हमें M1 और M2 को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें ये चीज पता है और ये फाइंड आउट करना है, ये दोनों पॉइंट डिवाइड हो रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो फाइंड करो इसकी कोऑर्डिनेट। यानी कि हमें ये एक्स और कोमा वाई, ये भी क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता करना था। ठीक, अब भाई ये तो गड़बड़ हो गई। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, हमें ये पॉइंट निकालना होता था, हमें रेशियो भी दिया होता था। ठीक है, अब तो यहाँ पर दो दो चीजें गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज दी हुई है कि एक्स एक्सिस उसे डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ ये समझेंगे, अगर एक्स एक्सिस किसी लाइन को डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो हमें उसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि वो किस पॉइंट पर डिवाइड कर रही होगी। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर कि y हमारी 0 होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। अगर हमारी एक्स एक्सिस किसी लाइन को कट कर रही है, यानी कि वो तो कट कर रही है, यानी कि यहाँ पर हमें ये अज्यूम करना है कि हमारी जो y है, y क्या होगी, 0। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। यानी कि जो हमारे ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, तो इससे हमने ये क्वेश्चन में समझ लिया कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। थोड़ा थोड़ा सा चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अब यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं कि देखो, लेट द रेशियो, ऐसे नहीं, इसको लिख लेते हैं, रेशियो M1 M2 विल बी K रेशियो 1। क्या किया मैंने इस लाइन को अपने मन से K और 1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा भाई, कुछ ना कुछ तो एक तरफ होगा ना, 1 होगा, मान लो वो यूनिट है कुछ, है ना, एक यूनिट लेंथ है हमारी, और बाकी जो बची हुई है वो K मान ली मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलो, मैंने इसको मान लिया कि ये K है और ये 1 है, और मैंने इस फॉर्मूला जो हमें याद है हम तो उसी में चलेंगे भाई। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमें सबको पता है यही होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू बेटा मेरी क्या है, k है। x2 कितना है मेरा, देखो यहां पर मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, a पॉइंट ये, b पॉइंट ये, x1 x2 y1 y2, x1 y1 y2 x2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x2 की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पर -4 है, तो मैंने -4 लिख दिया। ठीक है, तो मैंने इसको यहीं पे लिख देती हूँ, -k4 हो जाएगा ये, प्लस m2 कितनी है बेटा, m2 मेरी 1 है। ठीक है, x1 क्या है, x1 मेरी 1 है, तो यहाँ 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, k प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। m1 क्या है हमारी, k है। ठीक है, x2 की जगह y2 आएगा, y2 कितना मेरा 5 है, तो ये आ गया 5k प्लस m2 कितनी है, 1 है, y2 कितना है बेटा, -5 है, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं। अब यहां पर एक चीज करने वाली ये है, हमें क्या करना है, हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई दो इक्वेशन है, दोनों की दोनों इक्वेशंस में क्या है, इसमें भी k प्रेजेंट है, इसमें भी k प्रेजेंट है, तो
अगर हमें क्या चीज दी हुई थी कि एक्स एक्सिस पर तो वो कट कर रहा है, और हमने क्या क्या देखा कि हमारा वाई क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इसको मैं अगर y इज इक्वल टू 0 समझ के इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल टू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? कोई कोई प्रॉब्लम, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, ठीक है। जो मुझे दिया था, मुझे समझ आया, मैंने कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब इसे उठा के हम इधर पटक देंगे। ये यहाँ पर बेचारा 0 इसको छोड़ेगा नहीं, इसको 0 कर दिया, इसने अपनी तरह बना लिया। 5k क्या हो जाएगा? +5। तो k इज इक्वल टू बेटा मेरा कितना आ जाएगा? 1। यहां से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यानी कि जो हमारी ये लाइन है ये 1:1 में डिवाइडेड है। k की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा? यहाँ पर 1:1 हमने लिख लिया, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो हमारा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ठीक। हमें क्या निकालना था? रेशियो निकालना था, वो हमने रेशियो निकाल लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब तो मुझे सब पता चल गया। अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें रेशियो पता करना होता था, रेशियो मुझे पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे बेटा बताओ? क्योंकि यहाँ पर y 0 है तो हमें इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हमें 0 है। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और मैं इसको यहां से रफ भी कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे पास? -4 इंटू 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1/1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया मेरी कहानी खत्म। -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखेंगे -3/2। आ गए हमारे x की पॉइंट भी, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पर वो इस लाइन को कट कर रहा होगा, y हमारा 0 होगा। सो कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x, y को हम क्या लिखेंगे? x की वैल्यू क्या है? -3/2। y की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 0, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आंसर और एक हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कोई पॉइंट अगर कहीं समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देख लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।